नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स भरना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको है, या फिर एफ&ओ यानी बिजनेस इनकम है, या इसके अलावा आपकी कोई अदर इनकम भी हो सकती है, जैसे कि आपकी पेंशन इनकम हो गई, एफडी की इनकम हो गई, या फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को अगर बिजनेस इनकम हो जाती है तो उस केस में एडवांस टैक्स भरना जरूरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए सेक्शन 208 कहता है अगर आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आपकी कब आएगी, जब 10,000 रुपए से ज्यादा होगा। तो 10,000 रुपए से ज्यादा अगर आपका टैक्स बन रहा है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। इसी के साथ साथ एडवांस टैक्स की कुछ इंस्टॉलमेंट दी है, ये भी समझ लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है। पहली इंस्टॉलमेंट आती है आपकी 15 जून को, जो होती है 15%। दूसरी इंस्टॉलमेंट आती है आपकी 15 सितंबर, जो होती है 45%। हालांकि यहां पर 45% है, लेकिन आपको देना है 30%। 15% ऑलरेडी दे दिए, तो 45 में से यहां पर 30% आपको देना है डिफरेंस देकर। फिर आती है आपकी 15 दिसंबर, जो होती है 75%। तो 45% ऑलरेडी दे दिया, तो 75 है, तो यहां पर भी 30% इनका डिफरेंस। और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी आती है मार्च को, जो होती है 100%, यानी 25%। आप चाहें तो इसको 31 मार्च तक भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी आपकी इंस्टॉलमेंट होती है एडवांस टैक्स पेमेंट करने की। बात करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, यानी एनआरआई की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, एनआरआई को यहां पर एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाएगा। और जिनकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है और जो 60 साल या उससे ज्यादा है, अगर पीजीबीपी की इनकम नहीं है, 60 साल से ज्यादा है, रेसिडेंट है, तो उस केस में आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर कहीं आपकी पीजीबीपी की इनकम हुई, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, एफ&ओ या कोई बिजनेस इनकम अगर आपकी हुई, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाता है। अगर 10,000 रुपए से ज्यादा होगी लाइबिलिटी, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स भरना होगा। एनआरआई को भी 10,000 से ज्यादा हुआ तो आपको एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन को यहां पर एडवांस टैक्स देना जरूरी है, क्योंकि यहां पर एफ&ओ और इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो हम आज यही देखेंगे कि अगर आपकी शेयर मार्केट से अगर इनकम है, तो उस केस में आपको यहां पर कितना एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार ने 33 जुलाई की डेट रखी है, जिसके बाद आपकी जो रेट है वो चेंज हुई है। 22 तारीख तक क्या थी, 22 जुलाई तक क्या थी, और 20 जुलाई से उसके बाद से क्या डेट होने वाली है, ये जाने। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका था पहले 15%, जिसको सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर दिया है 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 20% था, जिसको सरकार ने बढ़ाकर यहां पर कर दिया है, कम कर दिया है 12.5%। लेकिन यहां पर एग्जम्पशन आपको 1,25,000 का दिया, जबकि यहां पर 1 लाख का ही एग्जम्पशन आपको दिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई या उसके बाद से आपको ये नई रेट्स जो है यहां पर कैपिटल गेन पे लगेगी। हम इसी पर कैलकुलेशन यहां पर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका 1 लाख का टैक्स बन रहा है, तो उस केस में पहले आपको देना होगा 15,000 रुपये, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। दूसरा आपको होगा यहां पर 45% हो रहा है, तो उस केस में 30,000 देना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15,000 दे दिए, तो टोटल 45,000 हो गया। तीसरे केस में भी आपको 30% यानी 30,000 देना है, और चौथे केस में आपका 25,000। टोटल आपका हो जाता है 1 लाख रुपया। दोस्तों, ये तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल इनकम अगर आपकी है, तो उस केस में तो आप एस्टिमेटेड के हिसाब से निकाल देते हैं। जो भी आपने एस्टिमेशन किया है, हर क्वार्टर पे आपको अप्लीकेबल होगा। आपको अगर बिजनेस प्रॉफिट नॉर्मल यानी बिजनेस प्रॉफिट अगर हो रहा है, तो हर क्वार्टर पे आपको यहां पर जो है इंस्टॉलमेंट जो दी गई है वो देना है। लेकिन अगर आपकी कैपिटल गेन से अगर इनकम है, कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंट्राडे है, एफ&ओ है, तो इस केस में यहां पर एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता। यहां पर आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमें नहीं पता कि पूरे साल में हमने कब बेचा, ये हमें नहीं पता। तो यहां पर जब आपने सेल किया है, यानी जब आपने गेन अर्न किया है, उस क्वार्टर पर ही आपको यहां पर एडवांस टैक्स देना होगा। यह चीज ध्यान रखिएगा, यानी जिस क्वार्टर में आपने सेल किया है, शेयर्स, जो भी शेयर्स है, प्रॉपर्टी सेल्स करी है, या फिर आपको गेन हुआ है, तभी आपको एडवांस टैक्स देना है। अगर मान के चलिए सेकंड क्वार्टर में हुआ है, तो आपको फर्स्ट क्वार्टर में देने की जरूरत नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में देंगे।
थर्ड क्वार्टर में हुआ है तो आपको यहां पर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में भरने की जरूरत नहीं है एडवांस टैक्स, आपको थर्ड क्वार्टर में देनी है। और चौथे क्वार्टर में हुआ है तो चौथे क्वार्टर में देना है। इस केस में आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, यानी इस क्वार्टर में आपका सेल हुआ है, गेन हुआ है, उसी क्वार्टर में आपको देना है। इसके पहले के क्वार्टर में ना आपको कोई ब्याज लगेगा ना ही आपको कोई पेनल्टी लगेगी। ध्यान रखिएगा यहां पर इंटरेस्ट आपको लगता है सेक्शन 234C के अंदर 1% इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, और सेक्शन 234B के अंदर इन केस 1% लगता है। इन केस आपका 90% तक का एडवांस टैक्स पेमेंट आप नहीं करते, यानी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 90% आप पे नहीं करते, तो उस केस में आपको 1% लगता है पर मंथ के हिसाब से। तो आइए अब देखते हैं आपका कैपिटल गेन हुआ, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, एफ&ओ इंट्राडे हुआ है। तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे कितना आपको यहां पर एडवांस टैक्स देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के। बिजनेस के केस में तो आसान है कि आप निकाल सकते हैं हर एक क्वार्टर का, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। आइए देख लेते हैं अपने एग्जांपल, आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो हमने यहां पर एग्जांपल लिया है, कैपिटल गेन लिया है 1 लाख रुपया, और यहां पर हमने क्वार्टर लिखा, क्वार्टर 1 जो है अप्रैल से जून, क्वार्टर 2 जुलाई से सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर, और क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च। पहले क्वार्टर में आपको 15% देना है, दूसरे क्वार्टर में 45, यानी इन दो क्वार्टर का डिफरेंस जो है वो 30% आपको एक्स्ट्रा देना है। क्वार्टर 3 में 75, यानी इन दो क्वार्टर का, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का डिफरेंस जो है वो 30% देना है। और चौथे क्वार्टर में 100%, यानी 25% आपको एक्स्ट्रा देना है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन का आपको एडवांस टैक्स जो है वो कब देना होगा? जब आपका गेन अर्न हुआ है, जब आपका गेन हुआ है, यानी आपने सेल किया है, जो भी शेयर्स है या प्रॉपर्टी कह लो, ये जब आप बेचेंगे तब आपका होगा। यानी जिस क्वार्टर में आप बेचेंगे उसी क्वार्टर में होगा। अगर मान के चलिए दूसरे क्वार्टर में है, पहले क्वार्टर में नहीं बेचा है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हालांकि बिजनेस के केस में चारों क्वार्टर में आपको देना होता है, किसी भी क्वार्टर में आपने नहीं दिया होता है बिजनेस के केस में एडवांस टैक्स, तो आपको इंटरेस्ट लग जाता है। सबसे पहले मानते हैं कि क्वार्टर 1 में आपने सेल किया है, यानी जो शेयर्स है वो आपने सेल किए क्वार्टर 1 में। तो क्वार्टर 1 में 1 लाख के हिसाब से आपको देना होगा, तो पहले ही आपको 15,000 रुपये यहां पर दे देने हैं, 15,000 यहां देने हैं, 45,000 यहां देने, यानी जो डिफरेंस 30,000 है वो आपको यहां पर देना है। यहां पर 75,000 देने हैं, यानी और 33,000 का जो डिफरेंस है वो यहां पर आपको भरना होगा। और यहां पर पूरा का पूरा 1 लाख जो है, यानी कि 25,000 रुपये जो है एडवांस टैक्स इतना आपको भरना होगा। तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से एडवांस टैक्स आपको भरना है। अगर आप क्वार्टर 1 में ही शेयर जो है वो सेल कर देते हैं तो 15,000 पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 30,000, यानी टोटल 45,000 हो गया, फिर तीसरे क्वार्टर में भी 30,000 यानी 75,000 हो गया, और चौथे क्वार्टर में आपका 25,000 यानी 1 लाख रुपये हो जाते हैं। अब अगर आप दूसरे क्वार्टर में सेल करते हैं, यानी पहले क्वार्टर में आपने सेल नहीं किया, दूसरे क्वार्टर में यहां पर कैपिटल गेन आपका हुआ है, शेयर्स जो है वो आपने बेचे, तो पहले क्वार्टर में आपको कोई भी एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना ही यहां पर आपको कोई इंटरेस्ट जो है लगने वाला है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर कैपिटल गेन है, ये एस्टिमेटेड बेसिस पर नहीं है, जब आपने रियलाइज किया है तब आपको यहां पर इंटरेस्ट लग जाएगा। अब क्वार्टर 2 में आपने बेचा है, मतलब यहां पर आपको 45,000 रुपये देने हैं, फिर आपको 75,000 रुपये, और फिर आपको 1 लाख रुपये। तो यहां पर कोई भी इंटरेस्ट आपका पहले क्वार्टर का नहीं देना, और इस हिसाब से आपको जो है एडवांस टैक्स भरना होगा। यानी यहां पर पूरा 45,000 जाएगा, फिर यहां पर 30,000 जाएगा, और यहां पर फिर बचा आपका 25,000 जाने वाला है। अब तीसरी सिचुएशन आ जाते हैं कि अगर आपने क्वार्टर 1 में तो सेल किया है, पर एडवांस टैक्स जो है वो आप यहां पर क्वार्टर 2 से भरना चालू कर रहे हैं, यानी गेन आपका क्वार्टर 1 में हुआ था पर आप पेमेंट जो है वो क्वार्टर 2 से कर रहे हैं। तो क्वार्टर 2 में आपने 45,000 दिए, फिर 75,000 आपका आया, और यहां पर 1 लाख रुपये आया, जबकि यहां पर आपको 15,000 रुपये भरने थे, लेकिन आपने नहीं भरे, आपने क्वार्टर 2 में भर दिए। तो अब यहां पर आपको 15,000 पर 3 महीने का, अप्रैल मई जून 3 महीने का जो इंटरेस्ट है 1% वो देना होगा। तो यहां पर 45,000 हो गए, प्लस 15,000 इंटू 3%, यानी कि 450 रुपया और देना होगा, यानी 45,450 रुपया टोटल यहां पर आपको पेमेंट करनी होगी। 45,000 आपकी एडवांस टैक्स प्लस 450 आपका जो इंटरेस्ट है ये आपको देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वार्टर 1 में आपका सेल हुआ है, गेन हुआ है, लेकिन आपने क्वार्टर 2 से पेमेंट चालू करी है, तो उस केस में 450 रुपया इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है। अब आ जाते हैं अपने अगले एग्जांपल पर। तो क्वार्टर 1 में आपने सेल किया, यानी आपको गेन हुआ है, लेकिन आपने एडवांस टैक्स भरना स्टार्ट किया है क्वार्टर 3 से। तो आपने पहले क्वार्टर में भी नहीं भरा, आपने दूसरे क्वार्टर में भी नहीं भरा, लेकिन आपने तीसरे क्वार्टर में यहां पर 75,000 रुपये भर दिए हैं,
फिर आपने 1 लाख जमा कर दिए। तो इस केस में आपने 2 क्वार्टर में, यानी पहले क्वार्टर में आपने सेल किया था लेकिन तीसरे क्वार्टर से आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो इन 2 क्वार्टर का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट आपको लगेगा 1% के हिसाब से सेक्शन 234C में। अब कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो पहले यहां पर 15,000 भरना था आपको, वो आपने नहीं भरा, तो 15,000 इंटू 6%, यानी ये हो गया आपका 900 रुपये, प्लस 30,000 जो आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी वो आपने नहीं भरी, तो वो भी यहां पर आ जाएगी। 45,000 थी, टोटल 45,000 थी, 15,000 तो यहां पर पहले क्वार्टर की थी, दूसरे क्वार्टर की आपकी 30,000 थी, तो 30,000 पर भी 6% यानी 1,800, तो टोटल 2,700 आपको यहां पर इंटरेस्ट जो है वो देना होगा, यानी 77,700 टोटल आपको यहां पर एडवांस टैक्स विद इंटरेस्ट के साथ देना होगा। बाद में आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहां पर आपको कैलकुलेशन कर लेना है। आइए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने क्वार्टर 3 में बेचा, 4 में बेचा, तो उस केस में क्या होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने क्वार्टर 3 के अंदर सेल किया है, यानी क्वार्टर 1 में सेल नहीं किया, क्वार्टर 2 में भी आपका नहीं हुआ, लेकिन क्वार्टर 3 में हुआ, तो 75,000 यहां पर हो जाएगा। यहां पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पहले हमने देखा था क्वार्टर 1 में सेल किया था, लेकिन एडवांस टैक्स आपने क्वार्टर 3 में दिया था, तब उस केस में 2,700 रुपए आपका इंटरेस्ट आया था। लेकिन अगर सेल ही आपने क्वार्टर 3 में किया है, तो 75,000 रुपया यहां पे देना है और 1 लाख रुपया आपको चौथी इंस्टॉलमेंट देनी होगी। इसके बाद आ जाते हैं अपना अगला, अगर आपने क्वार्टर 4 में सेल किया है, तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स जो है वो 15 मार्च से पहले आपको दे देना। 15 मार्च या 31 मार्च को भी आप दे देंगे पूरा 1 लाख, तो उस केस में कोई इश्यू नहीं है, कोई इंटरेस्ट आपको यहां पर भी नहीं देना है। लेकिन एग्जांपल एक और देख लेते हैं, लेकिन आपने क्वार्टर 1 में सेल किया है और क्वार्टर 4 में एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, तो उस केस में कितना इंटरेस्ट आएगा ये देख लेते हैं। तो यहां पर 1 लाख रुपया आपका एडवांस टैक्स है। अब 15,000 रुपये जो है 9 महीने के लिए देखना है। 30,000 रुपये यहां पर आपका था, ये भी 9 महीने के लिए होगा, और यहां पर 30,000 और होगा, वो भी आपका 9 महीने के लिए। तो कितना इंटरेस्ट आपका निकल कर आ जाएगा। 15,000 9% करें तो 1,350, 30,000 9% करें 9 महीने के लिए, पर मंथ 1% है, तो 2,700 9 मंथ्स के लिए है, और यहां पर भी आपका 2,700 हो जाता है। तो 1 लाख प्लस 1,350 प्लस 2,700 प्लस 2,700, तो टोटल आपका 1,06,750 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये इंटरेस्ट जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन हो तो उस केस में जिस क्वार्टर में आपने बेचा है, सेल किया है, चाहे प्रॉपर्टी, शेयर्स, गेन अगर आपने अर्न किया है, उसी क्वार्टर में आपका जो एडवांस टैक्स है पेमेंट होगा। इसके पहले के क्वार्टर में कोई भी आपको ब्याज नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आइए आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 65 साल से ज्यादा है, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, इसके साथ साथ बिजनेस इनकम भी है, इस वजह से इनको एडवांस टैक्स भरना आ रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 5 लाख रुपए की इनकम निकल कर आ रही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहां पर 4 लाख की इनकम इनकी हो रही है। इसके बाद हम F&O की बात करते हैं, तो F&O में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 2 लाख रुपए इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन से हुआ है, और इंट्राडे ट्रेडिंग से इनकम हुई है इनकी 3 लाख रुपए। तो टोटल इनकी इनकम जो है वो 14 लाख रुपए हुई है। अब इस 14 लाख पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। ये हो गई इनकी टोटल इनकम, जिसमें से ये है इनकी बिजनेस इनकम, यानी कि नॉर्मल इनकम हो गई, जिस पर आपको रिबेट जो है वो मिल जाता है 87A का। तो 7 लाख तक आपको रिबेट मिलेगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, तो 7 लाख तक का रिबेट मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। इसके बाद ये जो इनकम है यहां पर इनकी स्पेशल इनकम है, तो स्पेशल इनकम पर यहां पर रिबेट जो है अभी अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो हम यहां पर रिबेट अलाउ नहीं करेंगे। 14 लाख पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल टैक्स आपका कितना निकल कर आएगा, तो 5 लाख है, तो 5 लाख आपका है, तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में, यानी 2 लाख पर 5%, यानी यहां पर आपका 10,000 टैक्स निकल कर आ जाता है। अब आ जाते हैं स्पेशल टैक्स कितना आएगा। स्पेशल रेट टैक्स जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 20% आपको टैक्स लगेगा। मान के चलते हैं जो भी आपके यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है वो 23 जुलाई के बाद का यहाँ पर बेचा हुआ है, जो भी सेल किया हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, शेयर्स हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी आपने बेची है वो 23 जुलाई के बाद है। और यहां पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20% लगेगा, तो 5 लाख पर 20% यानी कि 1 लाख रुपया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो 12.5% लगेगा। यहां पर आपको 1,25,000 का बेनिफिट मिल जाता है, तो 4 लाख आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसमें 1,25,000 मिल जाता है, तो 2,75 आपका हो जाता है। 2,75 पर 12.5% यानी 34,375 आपका निकल कर आ जाता है।
टोटल यहां पर आपका जो टैक्स है वो निकल कर आता है 144,375 का, जिसमें रिबेट आपको मिल जाता है नॉर्मल इनकम पर 87A पर 10,000 रुपए का रिबेट हो गया, तो 1,34,375 प्लस 4% आपका सेस होता है। सेस हो गया 5,375 यानी 139,750 टोटल आपका टैक्स हो जाता है। ये हो गया आपका टोटल टैक्स। अब हमें यहां पर एडवांस टैक्स गिनना है, तो एडवांस टैक्स हमें गिनना होगा कितने पे, 139,750 पे। तो हमारा यहां पर जो पहला क्वार्टर है लिख लेते हैं, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर में कितना होगा, तीसरे क्वार्टर में कितना होगा और चौथे क्वार्टर में कितना आपको एडवांस टैक्स देना होगा। टोटल आपको 139,750 का देना है। तो पहले क्वार्टर में तो आपको देना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारा जो पीरियड है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई के बाद यहां पे किया हुआ, तो अप्रैल में जून में यहां पर कुछ भी आपको नहीं देना है। अब दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर की अगर बात करें तो दूसरे क्वार्टर में आपको 62,888 का एडवांस टैक्स देना है, जो है 45%, यानी 1,39,000 का आपको 45% देना होगा। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में आपको 1,04,800 यानी 75% एक्स्ट्रा, जो यानी आपके 30% दिया है, यानी 41,925 का दिया है। चौथे क्वार्टर में पूरा आपका 100% आ जाता है, तो 100% आपका 139,750। तो इस हिसाब से आपको जो एडवांस टैक्स है, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई है, उसका एडवांस टैक्स आपको देना होगा। तो दोस्तों हमने समझ लिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, F&O या फिर आपके और भी कोई इनकम है तो उस पर एडवांस टैक्स देना आपके लिए जरूरी हो जाता है। 15 मार्च से पहले पहले एडवांस टैक्स दे दें, आप 31 मार्च तक भी देंगे तो भी माना जाएगा। आपको यहां पर एडवांस टैक्स देना है सीनियर सिटीजन जो रेसिडेंट है, जिनकी अगर बिजनेस इनकम हो गई तो उस केस में 60 साल से ज्यादा भी क्यों ना है तो भी आपको एडवांस टैक्स देना है, जिस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया, अगर आप शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।